अवलन उस पर दुनियावी मुसीबतें आती नहीं, और अगर इम्तिहान आ भी जाए तो रब ताला की तरफ से उससे सुकून कल्ब भी नसीब होता है। कितनी बड़ी फजीलत है, जिससे वो सब्र करके सवाब कमा लेता है। गर्ज के इसके लिए मुसीबत मासियत लेकर नहीं आती, मगफिरत लेकर आती है। मासियत वाली मुसीबत अल्लाह ताला का गजब है, और मगफिरत वाली मुसीबत अल्लाह की रहमत। लिहाजा मुफ्ती साहब फरमाते इस हदीस पर यह इतराज नहीं है कि सखियों पर मुसीबतें आ जाती हैं, कि सखियों पर भी तो मुसीबत आती हैं, कि मुसीबत की दो किस्में मुफ्ती साहब ने बयान की। एक मुसीबत वो है जो मासियत देकर आती है, और एक मुसीबत वो है जो अल्लाह ताला की बारगाह से मगफिरत लेकर आती है। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इन पर जो मुसीबत आती है ये मासियत देकर नहीं आती, मगफिरत देकर आती। मुफ्ती साहब ने आगे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दलील पेश की है कि ये कितने बड़े नेक और परहेजगार और बाहया साहबी थे, और इनको कैसी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस कदर बेदर्दी के साथ और जालिमाना तौर पर शहीद किया गया। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर देकर शहीद किया गया। ऐसे कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के कई गुज़रे के दिन के वाक़ियात हैं। खुद इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जबरदस्त सदका दिया करते थे, जबरदस्त कर्जे दिया करते थे, जबरदस्त खैरात किया करते थे। आपको भी जेल में कैद करके आपको भी जहर देकर शहीद किया गया। इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की राह में खूब खर्च करते थे, इतना खर्च करते थे कि एक दफा इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा कि आपके अस्तबल में कीमती से कीमती घोड़े बंधे हुए, कीमती से कीमती घोड़े जो आपको तोहफे में हदियतन आए थे। और चूंकि आप मदीने का अदब की वजह से घोड़े पर सवारी नहीं करते थे, जानवर पर सवारी नहीं करते थे, फरमाते थे कि मैं उस जमीन को अपने घोड़े की टापों से कैसे रोंदूं जिस जमीन में मेरे आका आराम फरमा हो। ये आपका इश्क था, ये आपकी मोहब्बत थी। आप पर कोई फतवा नहीं लगा, आप पर किसी ने कोई ऐसा फतवा नहीं लगाया कि फला तो सवारी करता था, फला तो यूं करता था, फला तो यूं करता था। इमाम मालिक घोड़े पर क्यों सवार नहीं होते? क्या इनके पास इश्क मोहब्बत ज्यादा है? ना किसी के रक्स पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज इश्क रसूल है। जिसको जैसे इश्क रसूल नसीब हो जाए। किसी को इश्क रसूल नसीब होता है, कोई मदीने का अदब यूं करता है कि मदीने में रफ़े हाजत ही नहीं करता। कोई मदीने का अदब यूं करता है कि मदीने में नहीं जाता कि मैं उस जमीन पर कैसे कदम रखूं जिस जमीन में मेरे आका आराम फरमा हो। तो कोई मदीने में जाता है तो मदीने में चप्पल नहीं पहनता, कि बस उसका अदब है, उसका ज़ौक़ है कि मैं चप्पल पहनकर नहीं जाता, मुक़द्दस जगह पर चप्पल पहन कर अमूमन हम नहीं जाते। तो वो मदीने का यूं अदब करता है कि चप्पल पहन के नहीं जाता। तो इस तरह की किसी चीज के ऊपर को फतवा थोड़ी को लगता है कि जनाब ये क्यों यूं नहीं करता, ना क्यों यूं करता है, और वो तो यूं करते थे, वो तो यूं करता। अपना अपना अदब है, अपना अपना ज़ौक़ है, अपना अपना इश्क है। अदब, इश्क, मोहब्बत जब तक शरीयत से नहीं टकराता उसमें बढ़ते चले जाइए। शरीयत से जहाँ टकराएगा वहां रुकना पड़ेगा। तो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये घोड़े पर सवारी नहीं करते थे, और आपके अस्तबल में कीमती घोड़े बंधे रहते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दफा फरमाया, कितने कीमती घोड़े हैं? आपने फरमाया कि सारे के सारे घोड़े मैंने आपको तोहफे में दे दिए। सब दे दिए, एक आध दे दिया, सारे के सारे दे दिए। तो क्या इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मदीने मुनव्वरा में रहते हुए मुसीबतें नहीं आई? कैसी कैसी मुसीबतें आई, कैसी कैसी परेशानी आई आपके ऊपर। इमाम अहमद बिन हंबल पर कैसी परेशानी आई, रोज के कोड़े मारे जाते थे इमाम अहमद बिन हंबल को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम बुखारी को शहर बदर किया गया कि इनको मुसीबतें नहीं आई, परेशानियां नहीं आई। तो अल्लाह के नेक बंदों पर परेशानी मुसीबत नहीं आती। ये किसने कह दिया कि मैंने दाढ़ी रख ली, मैंने इमामा बांध लिया, मैं कुरान पढ़ता पढ़ाता हूँ, मैं मुदरिस हूँ, मैं नाजिम हूँ, मैं काफिले वाला हूँ, मैं इमाम हूँ, मैं मुअज्जिन हूँ, तो मुझ पर मुसीबत नहीं आएगी? किसने कह दिया? अच्छा, फिर ये मुसीबत मुझ पर नहीं आएगी या मुझ पर मुसीबत क्यों आई, ये क्यों सोचा हमने? कभी किसी नेक बंदे के बारे में पढ़ा है आपने कि उसने ये कहा हो कि मैं इतनी नेकियां करता हूं फिर भी मुझ पर मुसीबत आई है? कभी पढ़ा है आपने? कभी नहीं पढ़ा होगा, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है
कि अल्लाह का नेक बंदा यह कह दे कि चूंकि मैं नेक हूं, मैं नमाजी हूं, मैं परहेजगार हूं, मैं सुन्नतों का पेकर हूं, मैं इमामे वाला हूं, मैं दाढ़ी वाला हूं, मैं जुल्फों वाला हूं, मैं काफले वाला हूं, मैं नेकी की दावत देता हूं, मैं हदीस पढ़ाता हूं, मैं कुरान पढ़ाता हूं, मैं फिक्र पढ़ाता हूं, मैं इतनी दी नहीं क्या करता हूं, इतनी इबादत करता हूं, मुझ पर मुसीबत आई। नेवर कभी आपने किसी किताब में किसी बुजुर्ग के बारे में, किसी मुत्तकी और नेक शख्स के बारे में ये पढ़ा हो तो मेरी मालूमात में इजाफा कर दी, कभी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि कभी नेक आदमी ने खुद को नेक समझा ही नहीं। कब नेक आदमी ने खुद को नेक समझा है? वो तो आज इंकिसारी करते करते जिंदगी गुजार गए। हम नेक थे कब? परहेजगार थे कब? तो हम जैसे निकम्मे लोग हैं, निकम्मे। ये कितना बड़ा कमीनापन है कि हम जैसा शख्स खुद को नेक समझता हो, खुद को परहेजगार समझते हो, खुद को मुत्तकी समझते हो। ढेला 1 रुपया सदके का नहीं निकलता। वो सदका मांगे तो देने का जी नहीं करता। सखावत नाम की नहीं, परहेजगारी नाम की नहीं, सजदों में लज्जत नाम का नहीं, जिक्रुल्लाह की लज्जत नाम की नहीं, दुरूद पाक की लज्जत नाम की नहीं, नमाजों का ज़ौक़ और शौक नाम का नहीं, तिलावत करे तो लज्जत नाम की नहीं। ये सारी चीजें हमारे पास हो नहीं और हम समझे कि हम चले भाई नेक आदमी। तो नेक तो कभी खुद को नेक समझता नहीं है। पढ़ा तो यही है। तो सदक़े से मिठे इस्लामी भाइयों बुरी मौत दूर होती है। अल्लाह ताला सदक़े से बुरी मौत को दूर फरमाता। अल्लाह ताला सदका करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप देखिए, सदके का ताल्लुक माल से नहीं है, ये हमारा मजमून है, ठीक है ना। सदके का ताल्लुक ये माल से नहीं, सदके का ताल्लुक दिल से है। हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, एक मिस्कीन ने आपसे सवाल किया। मिशका शरीफ की रिवायत है, जो मक़दतुल मदीना की मतबूआ ज़ियाए सदक़ात, जिसके कुल सफ़हात 415 हैं, ज़ियाए सदक़ात, इसके सफ़हा नंबर 158 पर यह रिवायत नकल है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक मिस्कीन ने आपसे सवाल किया जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजे से थी और घर में सिवाय एक रोटी के कुछ ना था। आपने अपनी बांदी से फरमाया इससे वो रोटी दे दो। तो बांदी ने कहा आपकी इफ्तारी के लिए इसके सिवा कुछ नहीं। तो सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया इसे वो रोटी दे दो। बांदी ने वो रोटी उसे दे दी। जब शाम हुई तो अहले बेत ने या किसी और शख्स ने जो हदिया ना दिया करता था, यानी उसका मामूल नहीं था हदिया देने का, आपको बतौर हदिया एक बकरी भिजवाई। लाने वाला उस गोश्त को कपड़े में ढांपे हुए लेकर आया। आपने खादिमा को बुलाकर फरमाया लो इसमें से खाओ, ये तुम्हारी उस रोटी से बेहतर है। गौर कीजिए, अब एक रोटी घर में थी वो उठाकर दे दी। कौन सा माल और दौलत था बजाय भाई? दिल होना चाहिए अल्लाह की राह में खर्च करने का। सही बता रहा हूं, हमारा दिल नहीं है। बखील होने का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि बखील होने का इतलाक उमूमन उस पर होता है जिस पर ज़कात वाजिब हो और वो ज़कात अदा ना कर दे, उससे कहा जाता है कि ये बखील है, ये बुखल करता है। लेकिन नफली सदकात खैरात वगैरह से भी हाथ रोक लेने वाला ये भी कोई ज्यादा बेहतर आदमी नहीं है। जो देगा उसकी फजीलत है। और कई मुसीबतें, कई परेशानियां, कई आफतें इन सदकात, इन खैरात और अल्लाह की राह में खर्च करने से दूर होती है। इसी तरह फैज़ान सुन्नत के सफ़हा नंबर 513 पर अमीर अहले सुन्नत ने एक और बड़ी प्यारी हिकायत नकल की है कि अपने दौर के अब्दाल हज़रत सैयदना अबू जाफर बिन खत्ताब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे दरवाजे पर एक साइल ने सदा लगाई। मैंने जोजा मोहतरमा से पूछा तुम्हारे पास कुछ है? जवाब मिला 4 अंडे हैं।
क्या है? 4 अंडे हैं। मैंने कहा मंगता को दे दो। उन्होंने तामील की, साहिल अंडे पाकर चला गया। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे पास एक दोस्त ने अंडों से भरी हुई टोकरी भेजी। मैंने घर में पूछा इसमें कुल कितने अंडे हैं? उन्होंने कहा 30। मैंने कहा तुमने तो फकीर को 4 अंडे दिए थे, ये 30 किस हिसाब से आ गए? देखो ज़हन कितना प्यारा था, कैसा मदी ज़हन था। फौरन तवज्जो सदका देने और वो रिवायतों की तरफ चली गई, उन आयात की तरफ चली गई जो वारिद हुई कि मैंने उनको कहा जोजा को कि तुमने फकीर को 4 अंडे दिए थे, ये 30 किस हिसाब से आया? कहने लगी 30 अंडे साली में और 10 टूटे हुए। टोकरी में 30 अंडे साली में, 10 टूटे हुए। हज़रत सैयदना शेख अल्लामा याफ़ई यमनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बाद हजरात इस शिकायत के मुतालिक ये बयान करते हैं कि साहिल को जो अंडे दिए गए थे इनमें 3 सालिम और 1 टूटा हुआ था। अल्लाह ताला ने हर एक के बदले 10-10 अता फरमाए। सालिम के इवज सालिम और टूटे हुए के बदले टूटा हुआ। मेरे अमीर सुन्नत लिखते हैं, मिठे मिठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रहमत के कुर्बान वो मुसलमानों को आखिरत में तो अजर देता ही है, कभी दुनिया में भी इनायत फरमाता और बाज़ औक़ात किसी को खुली आंखों से दिखाता और यूं उसका हौसला बढ़ाता है। जैसा कि अभी आपने एक मुलाहिजा की कि हाथों हाथ 1 के 10 गुना अंडे मिल गए। अल्लाह तबारक व तआला पारा 8 सूरे अनआम की आयत नंबर 160 में इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अम्सालिहा। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमए रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरा आफाक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जुमा कुछ यूं करते हैं, जो एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10 हैं। सुभान अल्लाह। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों, एक रोटी हमारी अम्मी जान ने अल्लाह की राह में सदका कर दी। घर में एक ही रोटी थी। 4 अंडे हजरत सैयदना अबू जाफर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थे, वो उन्होंने चारों के चारों अंडे अल्लाह की राह में सदका कर दिए। कौन सा माल और दौलत थी इनके पास? हम सदका व खैरात के लिए मालदारों को फोकस करते हैं, ये दुरुस्त नहीं। ठीक है, वो उनके पास माल है, उनको चाहिए कि वो अपना माल अल्लाह की राह में दें। ज़े किस्मत के जो शरअन इनको अपने पास रखना बेहतर है वो रखें, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो सारा माल अल्लाह की राह में जो बच्चा अल्लाह की राह में खैरात कर दें और अपने लिए आखिरत के लिए जमा करें। कि जो यहाँ छोड़ गया वो वारिसों का माल है, जो अल्लाह की राह में खर्च किया वो तुम्हारा माल है। कि क़यामत के दिन जब तुम हाजिर हो गए तुम अपना माल वहां पाओगे। अल्लाह ताला नेकोकारों का अजर ज़ाय नहीं फरमाता, अल्लाह ताला अता फरमाता है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मालदार कितने हैं दुनिया में? मालदार कितने हैं दुनिया में? मालदार कम और गरीब ज्यादा है, यह पता है ना आपको? दुनिया में मालदार कम है, दुनिया में गुर्बत ज्यादा है, दुनिया में गरीब ज्यादा है। अब गरीब का ये ज़हन बना हुआ है कि मैं सदका लूं, मैं खैरात लूं, लेकिन कभी अल्लाह की राह में खर्च ना करूं। ये क्या वो 1 रुपया भी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेगा? क्या अपने बीवी बच्चों पर भी सदका नहीं करेगा और सवाब नहीं कमाएगा? कि एहलो अयाल पर खर्च करना ये भी सदका है? क्या वो भी रिश्तेदारों की कोई थोड़ी बहुत मदद नहीं कर सकता? वो साइल जिसको देना सवाब है, गुनाह नहीं है। ये जो पेशावर गदागर है, जो भीख मांगते हैं, जो प्रोफेशनल है, इनको देना जायज नहीं है। मैं इस यहाँ ये मुराद ही नहीं है जिनको दिया जाए, जिनको देना वाकई कार सवाब है उनके लिए देने की बात हो रही है कि उनको दीजिए, उनकी खदमत कीजिए। आपको लगेगा कि वो कौन? आइए मैं आपको ये भी बताता हूं कि हमारे बुजुर्गान दीन का मदनी ज़हन कैसा था, वो किस तरह और किन किन को अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दिया करते थे। अब यहाँ कुछ वजाहत जो ज़िया सदकात में लिखी है वो सुनिए तवज्जो के साथ। सदका देने में बेहतर यह है कि नेक परहेजगार फुकरा में से किसी को दे। अल्लाह करे या लिख ले।
तरबियत इज्तिमा में आए ना, और यहां बात आपके और मेरे सदका देने की हो रही है कि मैं भी दूं आप भी दें। कोई देने की नियत करता है यहां मैं दूं, मुझे तनख्वाह मिली है, चुप कर, मैंने सीधी हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले, ऐसा चुप कर खुफिया सदका दूं। कि नफली सदका खुफिया देना और वाजिब जो वाजिब है जैसे ज़कात है, ये अगर ऐलानिया दे दो, इन सब के अलग अलग मरातिब और अलग अलग फजाइल बयान हुए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी तनख्वाह में से 100 रुपए निकाल कर, मैं ये नहीं कहता तनख्वाह से 1000 रुपए निकाल कर दे दो, तनख्वाह से 2000 रुपए निकाल के दे दो। मैं कहता हूं आप तनख्वाह से कुछ भी निकाल कर दें, अल्लाह की राह में दें, चाहे कहीं भी दे, जहां देना सवाब है, इस नियत से खर्च करें कि मैं ये अल्लाह की रिजा के लिए, सवाब के लिए, और आयतों में और रिवायतों में जो सदका और खैरात अल्लाह की राह में खर्च करने की जो फजीलत वारिद हुई है, सरी 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 उस नियत के साथ मैं ये रकम खर्च कर रहा हूं। ऐसी कामिल बस नियत उस वक्त अल्लाह की राह में खर्च करने की हो, बस अपनी जात पर जो भी सदके की ज़िमन में जो जो चीजें आती हैं, मैं रिवायतों के में जो बयान है ना, वो उसको आप उनके मज़ामीन को और उसमें जो बयान करने का मकसद है ना, उसमें आप तब्दीली ला सकते हैं ना मैं ला सकता हूं। आपकी मेरी सोच का कोई दखल नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिस खर्चे की तरकीब दिलाने में जो मुराद है वही मुराद रहेगी। आपके मेरे मुराद बदल देने से मुराद नहीं बदल जाती। लेकिन ज़हन ये बना हुआ हो कि मैंने खर्च करना है, बनाएंगे ज़हन? ये ज़हन बना, मदनी चैनल के नाज़रीन भी ज़हन बनाए कि मैंने खर्च करना है, बल्कि अपने बच्चों का ज़हन बनाए कि बच्चा भी आप देखो रुपया रुपया जमा करता है। हमने अपने बच्चों को एक एक रुपया जमा करना सिखाया। हमने अपने बच्चों को वो पैसे जमा करने का बॉक्स दिलाते, बेटा इसमें अठाने रुपया रुपया 2-2 रुपया जमा करो तो तुमको बड़ा होकर काम आएगा। हाँ, अगर ये ज़हन आप देते कि बेटा जमा करो, जमा हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे तो हम हज करने के लिए जाएंगे। तो मदीने जाने और हज करने का ज़हन इस जमाने में कौन माँ बाप अपने बच्चों को देते कि इसलिए जमा करो, बेटा खर्च करो, जमा करो तुम्हें काम आएगा। कहाँ काम आएगा? हम अब बचपन से ही बच्चे को पैसे जमा करने का ज़हन देते हैं। हमें दौलत से मोहब्बत हो गई है, नसीब हमारे नसीब, हमें बचपन से ही दौलत की मोहब्बत और दौलत संभालने का ज़हन दिया गया है, नसीब हमारे। ये नहीं होना चाहिए। ऐसी इस नोट से मोहब्बत है, ऐसी नोट से मोहब्बत है। आपके पास मोटरसाइकिल है, तकरीबन लोगों के पास मोटरसाइकिल होती है और आप ही चलाते हैं मोटरसाइकिल, आप ही चलाते हैं बिलखर्च। ना भाई चलाता है कि भाई चलाएगा तो मेरा पेट्रोल खा जाएगा, बड़ा भाई चलाएगा तो पेट्रोल खा जाएगा, और वाली साहब चलाएंगे तो पेट्रोल खा जाएंगे। ये स्कूटर को किक मारी छोटे भाई ने, बड़े भाई ने, वाली साहब ने, ओ 10, 20, 50, 100 रुपए का पेट्रोल जलाकर आ जाएंगे। अरे भाई, भाई है, सगा भाई है, खून का रिश्ता है, वाली साहब है, खून का रिश्ता है। अगर 50-100 रुपए का आपका पेट्रोल खर्च कर लिया और नाजायज नहीं किया तो भाई उसमें क्या दिल छोटा करने की बात है यार? क्या दिल छोटा कर रहे हो? अब चलो कोई नहीं इस्तेमाल आप करते हैं, नतीजा क्या? दिल छोटा ये मानना पड़ेगा। नतीजा क्या? जेब में पैसे हैं, 500 रुपए की 200 रुपए जेब में पड़े हुए, आपकी मोटरसाइकिल रिजर्व में, मोटरसाइकिल रिजर्व में, यानी जब आपने रिजर्व लगाया था उसी वक्त ये ऐलान था टंकी का कि मेरे में पेट्रोल डालो, नहीं डाल रहे, चला रहे, आधा दिमाग टंकी में कि कब रुक जाए, आधा दिमाग वहां जहां जाना है नहीं भरा रहे। थोड़ा आगे पेट्रोल पंप आया, भरा लो, नहीं यार थोड़ा आगे भराऊंगा, भरा लो, थोड़ा आगे भराऊंगा, फिर आगे गए, भरा लो, थोड़ा आगे, यहां तक के बढ़ते 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 थक गई टंकी थक गई, चलाते चलाते आगे रुक गई। अपने फिर भी बाज नहीं आएंगे, टेढ़ी करेंगे, सड़क पर लेटाएंगे, टंकी पर डब्बे पर हाथ मारेंगे, निकल थोड़ा और निकल, और उसको निकालेंगे, और उसके कार्बोरेटर के अंदर थोड़ा पेट्रोल जाएगा कि आगे। अब चली, अब जिस वक्त बंद हुई उस वक्त ज़हन बना था कि अब आगे भरा लूंगा, लेकिन जब चलनी शुरू हुई, चलो यार थोड़ा और आगे भरा ले तो मदरसे तक पहुंच जाएगी, वापसी में देख लेंगे। चला ना आप ही ने। आखिर इतनी जहमत, इतना टेंशन, इतना बोझ क्यों? वजह क्या? जो 100 रुपए का पेट्रोल आपने
इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद भराया, वही 100 रुपए का पेट्रोल आप पहले भरा देते थे। बल्कि मदनी ज़हन की बात कर रहा हूं, हमारे उस्ताद साहब होते थे, वो बड़ी प्यारी बात करते थे। वो कहते थे कि जब उनके पास भी मोटरसाइकिल होती थी, वो कहते थे जब मैं पढ़ाने के लिए आता हूं ना आप लोगों को, उस वक्त कसदन पेट्रोल भरा कर आता हूं। मैं अपने दीगर कामों के लिए निकलता हूं, उस वक्त पेट्रोल नहीं भराता। कसदन जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूं, उस वक्त पेट्रोल भराता हूं कि मेरा ये ज़ने गालिब है, उसने ज़ने कि मैं इस वक्त अल्लाह की राह में हूं, और इस वक्त पेट्रोल भराऊंगा तो मुझे अल्लाह की राह में माल खर्च करने के सवाब, और जो बढ़ बढ़ के सवाब है वो मेरे हिस्से में आएगा। सोच कैसी प्यारी सोच है। अब अपने निकलता ही नहीं है जेब से, इसका हल किया हमने ही चलानी है, किसी ने नहीं चलानी। उसका तो मैं बयान कर चुका कि कोई चलाएगा तो दिल भी रुकने की कुछ पोजीशन में आ जाता है, सांस भी रुक जाती है। ये नहीं कि बेचारा ठोक कर आ जाएगा, फेंक कर आ जाएगा, मोटरसाइकिल टूट जाएगी, ऐसा कोई डर नहीं होता। बाद औकात पेट्रोल जाया हो जाएगा, पेट्रोल महंगा है, लेकिन आप ही चला रहे हैं तो क्या है, बिल आ गया। पर हमारी तबीयत ऐसी हो गई, बिल आ गया, 1 हफ्ते पहले बिल हमारे घर में है, अभी 1 हफ्ता बाकी है यार, अभी 4 दिन बाकी है। आखिरी दिन जाकर घंटों लाइन में खड़े होकर बिल पेमेंट करना है। आखिरी दिन पेमेंट करने की क्या पैसे कम लगते हैं? नहीं ना, जबकि पैसे हैं, खर्च नहीं होता। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मकसद जो समझाना, खर्च नहीं होता। अब मस्जिद में बैठे होते, उमूमन हमारे मस्जिदों में चंदा होता है ना, जुम्मा में उमूमन झोली फिराई जाती है। आप बताइए, जो सबसे छोटा नोट है वही डालते हैं हम झोली में। अच्छा, अब बिल्कुल के 10-10 की 2 नोटें निकली, उसमें जो सड़ी हुई नोट होगी ना, गली हुई, थोड़ी मेली हो गई हो, वो डालेंगे, कड़क नोट नहीं डालेंगे झोली के अंदर। ये दौलत से मोहब्बत है, माने इसको। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमीर सुन्नत अपने एक बयान में बात फरमाई थी, किस तरह वो गली हुई और वो जो थोड़ी पुरानी किस्म की जो नोट हो जाती है ना, तो थोड़े धब्बे वब्बे हो जाते हैं, उसको वो 10-20 हाथों से घूमी हुई होती है, तो वो एहतिजाज कर रही होती है कि मेरे हाल पर रहम करो, लेकिन हम भी तो फिर उसको लेकर चल ही रहे होते हैं, यहां तक कि वो रिसाइकल में चली जाती है फिर आखिर का स्टेट बैंक के जरिए। तो वो पक्की नोट नहीं देंगे, ये नोट से, सिक्कों से माल जमा करने की मोहब्बत की कुछ वो अलामतें हैं जो जिसे महसूस नहीं किया जाता, इसे महसूस नहीं किया जाता। तो ये है, ये माने, ये हमारे अंदर है, ये दौलत से, ये नोट से मोहब्बत के, ये जितना अरसा रहे ना मेरे पास, मुझे सुकून मिलता है। हाँ, पैसा है मेरे पास, बैंक सुकून मिलता है। ये